हेलो दोस्तों, जी महाभारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सामने और उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं जो हमने प्रारंभ किया है। ऐतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं, रूलर्स हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जो है कवर करेंगे। ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। दरअसल इतना डिटेल से ये टीजीटी, पीजीटी, सिविल तथा नेट जेआरएफ के लड़कों के लिए ही ये स्पेशली बनाया जा रहा है। उन्हीं को ध्यान में रख करके जो ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसीलिए जो है इतना डिटेल से एक एक शासक के ऊपर इतना डिटेल से जो है चर्चा हो रही है, क्योंकि कई बुक के माध्यम से जो है कॉन्टेक्ट कलेक्ट करके फिर आपके माध्यम से जो है आप लोगों के सामने ये वीडियो दिया जा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछले आपने जो टॉपिक कवर किया था वो था नागवंश का जो शासक था शिशुनाग। नागवंश का शासक शिशुनाग। आप जानते हैं कि उसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह कालाशोक हुआ। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक जो था वह शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक इसने शासन किया। पुराणों में इसे काकवड़ के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में इसे काकवड़ के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ वह कालाशोक हुआ, जिसने 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक शासन किया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो शिशुनागवंश था, शिशुनागवंश 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक इसने शासन किया था। और फलस्वरूप जो है इसने भी मगध पे ही शासन किया था। इसने कहाँ शासन किया था? तो इसने भी मगध पर ही शासन किया था। कारण ये है कि वही मगध जो बिहार के गया तथा पटना जिले के अंतर्गत पड़ता है। प्राचीन भारत में मगध का इतिहास जो है वो पूरे भारत का इतिहास के रूप में जो है प्राचीन इतिहास में अपना वर्चस्व बनाया हुआ था, जिसने लगभग 1000 वर्षों तक जो है उत्तर भारत के प्रशासनिक तथा राजनीतिक केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई हुई थी। उसी मगध की चर्चा हो रही है और मगध पर जो है शासन करने वाले शासक काकवड़ यानी कि कालाशोक की बात हो रही है। कालाशोक जो होता है यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है। चूँकि आप जानते हैं इसने 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया। राजधानी इसने कहाँ बनाया? वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया। और इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। गुप्त वंश तक आते आते भी तब तक जो है पाटलिपुत्र ही हमेशा जो है मगध की राजधानी के रूप में अपना स्थान जो है इतिहास में दर्ज कराया हुआ है। इस वजह से जो है इसने राजधानी अपनी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वह व्यापारिक दृष्टि से जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करता था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी के समय कालाशोक के समय अगर आप देखेंगे तो लगभग 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? तो 383 बीसी में कालाशोक के समय ही किया गया। 383 बीसी में। और पहली बार बौद्ध संघ में मतभेद की वजह से बौद्ध संघ दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, जिसे अस्थाविर तथा महासांगिक के नाम से जाना गया। जो परंपरावादी थे वह क्या कहलाए? तो वह अस्थाविर कहलाए। तथा जो परिवर्तनवादी थे, जो समय के साथ परिवर्तनवादी थे, तो उसमें बदलाव चाहते थे, वह क्या कहलाए? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे चल करके जो है जो स्थिरवादी थे उन्हें थेरवादी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें थेरवादी कहा गया। तथा महासांगिक जो थे उन्हें सर्वस्ववादी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें सर्वस्ववादी कहा गया। आगे चल कर देखेंगे चौथी बौद्ध संगति में इसी से ही फिर से जो है दो भागों में संप्रदाय में विभाजित होता है, जिसे हीनयान तथा महायान के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो बाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है
कि राजधानी के समीप टहलते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है कालाशोक या काकवड़ की छुरा घोंप करके हत्या कर दी। और बाद में यह पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं था जो नंद वंश का शासक महापद्मनंद था। इसके बाद देखेंगे तो महाबोधिवन से पता चलता है कि काकवड़ या कालाशोक के कुल 10 पुत्र थे। कालाशोक के कुल 10 पुत्र थे जिन्होंने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वह महानंदिनी या नंदीवर्धन का आता है। महानंदिनी या नंदीवर्धन को अलग अलग साक्ष्यों में इसको 2 लोग बताया गया है, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जबकि ग्रेगर महोदय ने महानंदिनी अथवा नंदीवर्धन दोनों को एक ही व्यक्ति माना है जो कि नागवंश का अंतिम शासक था। महानंदिनी या नंदीवर्धन की हत्या के बाद, मृत्यु के बाद यहीं इसी के साथ जो है शिशु नागवंश का पतन हो जाता है। और शिशु नागवंश के पतन के बाद ही देखेंगे तो आगे चल करके इसी मगध पर फिर से जो है एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे नंदवंश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कालाशोक या काकवड़ के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह काकवड़ या कालाशोक के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी इसने वैशाली से कहाँ स्थान किया था, तो राजधानी इसने अपने जो है वैशाली जो है इसने पाटलिपुत्र स्थान किया था। पाटलिपुत्र वही पाटलिपुत्र जो गंगा और सोन नदी के बीच में, सोन नदी के तट पर जो है उदयन के द्वारा बसाया गया था। पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया था, तो गंगा और सोन नदी के बीच में जो है उसके तट पर उदयन जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसके द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।